नमस्कार साथियों, डैफोडिल कोचिंग संस्थान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पीछे वाले हमारे वीडियो देखे होंगे, उसी अनुसार आज मैं लीलाधर साहू लेकर आया हूं शब्दकोश पठन का। शब्दकोश पठन, हमें शब्दकोश पढ़ना है, अक्षरों को ढूंढना है या क्रमानुसार शब्द कैसे कैसे लिखे जाते हैं इनके बारे में। तो साथियों, शब्दकोश पठन के लिए सर्वप्रथम हमें वर्णों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो वर्ण हमने स्वर और व्यंजन दो आधार पर पढ़े हैं, जिनके दो वीडियो वर्ण भाग 1 और वर्ण भाग 2 अपलोड कर दिए गए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखें, आपके लिए वो कारगर साबित होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, शब्दकोश पठन। शब्दकोश पठन में पहले आपको ध्यान में रखना है कि एक तो स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। दोनों में पहले कौन आता है, स्वर आता है या व्यंजन आता है, पहले ये ध्यान में रखना है दोनों में से, क्योंकि वर्णों का क्रम आप याद करोगे तो ही शब्दकोश पठन होगा। तो पहले कौन आएंगे, स्वर आएंगे। पहले कौन आते हैं, स्वर आते हैं। और आपको पता है स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। इसके अलावा एक बात और पढ़ी हमने कि जब हमने वर्णों का बारे में पढ़ा, वर्णों का विचार किया, तो उसमें 52 भी थे और वहां पर हमने स्वर पढ़े थे 13 पढ़े थे ना। उसमें 2 और भी थे। इसके अलावा एक नाम आपने पढ़ा होगा, अयोगवाह है। क्या पढ़ा है, अयोगवाह है। देखिए दोस्तों, शब्दकोश पठन में पहले सर्वप्रथम कौन आता है, तो इस बारे में जानकारी लेने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि पहले आएगा अयोगवाह है। अयोगवाह है कौन होते हैं, जिनका हमने कहीं पर योग नहीं किया, जिनका कहीं पर हमने जोड़ नहीं किया। कहां नहीं किया, 44 जो वर्ण थे उसमें हमने योग नहीं किया। ए का नहीं योग, परवाह, जिनका कोई योग नहीं हो, जिनका कोई परवाह नहीं हो, जो कहां से आते हैं उनकी कोई गणना नहीं है, मालूम ही नहीं है कौन होते हैं वो। देखिए दोस्तों, एक तो होता है ये अनुस्वार वाला। कौन सा होता है, अनुस्वार वाला। और इसी का ही दूसरा होता है एक चंद्र बिंदु वाला। अनुस्वार, चंद्र बिंदु, और इसके साथ एक आता है विसर्ग। क्या आता है, या तो मिलता है ये अनुस्वार या चंद्र बिंदु, ये दोनों नहीं हो तो ये होता। कहने का मतलब अयोगवाह है ये और ये, अंग और ए दोनों अयोगवाह होते हैं। और इन अयोगवाह यदि दिए हुए हैं तो इनकी गणना पहले की जाएगी। तो एक बार हम सब वर्णों के बारे में विचार करेंगे कि कौन कौन से वर्ण पहले आते हैं। तो पहला ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा। इसके बाद आते हैं स्वर। जितने भी स्वर हैं वो इसके बाद आते हैं। कहने का मतलब फिर आएगा ए, फिर आ, फिर ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद ये आते हैं। फिर दोस्तों ध्यान में रखना है, इसके बाद आते हैं व्यंजन। कौन आते हैं, व्यंजन आते हैं। व्यंजन, पहला व्यंजन कौन सा था, ये था। विशेष से ध्यान देना है कि पहले अयोगवाह आते हैं, फिर स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। ये आते हैं तो इनमें कौन कौन से होते हैं, ये आते हैं तो इनमें कौन कौन से होते हैं, और ये आते हैं तो इनमें कौन कौन से होते हैं। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले आएगा कै,
कै के बाद कैसे बनने वाला, ये कैसे बनता है, आगे ना समझ में, हमने कहा पढ़ा इसको, स है के बाद पढ़ा है छ क्षत्रिय, लेकिन शब्दकोश पठन में कहां आता है ये। आप एक नाम पढ़ोगे, आप नाम देखते हो कक्षा, आप नाम देखते हो छार, कक्षा पढ़ा है आपने, छार, ये दो नाम यदि आपको शब्दकोश में ढूंढने के लिए दिए जाएं तो आप कै वाले अक्षर के जो शब्द हैं वहां देखोगे कक्षा, तो बताओ आप छार कहां देखोगे, कहां देखेंगे हम छार भी देखेंगे कै वाले में, क्योंकि ये छा है, ये भी कैसे बना होता है और ये कैसे बना होता है, तो पहले इनकी गणना की जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपके, हम प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आ जाएगी। कै, छ, इसके बाद आता है ख, इसके बाद गै, फिर घै, फिर घै। इसको वैसे ही लिख देता हूं मैं, सामान्य रूप से आपकी समझ में आ जाएगी बात। इसके बाद आता है च, च के बाद आता है छ, च, छ और छ के बाद आता है जय, जय के बाद बताओ दोस्तों क्या आएगा, सोच लिया होगा आपने क्या आएगा, देखते हैं आपने सही सोचा है या गलत सोचा है, क्या आएगा। यदि ये सोचा है तो आपकी बात सही है, यदि यही नहीं सोचा तो आप वर्ण पढ़ें, वर्ण पढ़नी जरूरी है। ये आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि ये जैसे बना होता है, आपको बता दूं कि ये जो होता है ये जय और ये से बनता है, तब इसके बाद आया, जय से बनता है तो जय के बाद आएगा, इसके बाद जय आता है और इसके बाद ये आता है, फिर आता है टे, ठे, डे। एक बात कल हमने पढ़ी थी कि यदि पीछे नुक्ता लगा है, उच्छित किसे कहते हैं, ताड़न जात किसे कहते हैं, ये जो होते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसमें, और अपनी भाषा में जिसे बोलते हैं इसको, ये जो है कै का पंचम, जिसे अपनी भाषा में छोटी कक्षा में बोलते थे अड़े खाली, उसमें बराबर में लगती है बिंदी, नीचे जो लगती है वो कभी अड़े खाली की नहीं होती है, किसकी होती है वो, उच्छित या ताड़नजात होता है, वो नुक्ता लगा हुआ है, अरबी फारसी से आया हुआ है, ध्यान देंगे आप। इसके बाद ढे, इसके बाद वो नुक्ता वाला, इसके बाद इसका पंचम, फिर आगे तो देखो दोस्तों तय आ गया, तय के बाद क्या आएगा, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, सोच के बताना क्या आपका जवाब सही है कि या गलत है। तय के बाद कौन आता है, क्या आपने यही सोचा है, तय के बाद तय और रै से तय जो बनता है वो आता है। आगे बात सुनिए, तय, थे, दे, धे, ने, फिर देखिए पे, फे, बे, भे, मैं, फिर देखिए ये, रे, ले, व, फिर देखिए दोस्तों से, श्रे, से, है। अंतिम कौन सा है, अंतिम ये है होता है, अंतिम कौन सा होता है होता है। ध्यान दोगे तो आप, यदि ये आपकी याद है कि कौन किसके बाद आता है, कौन किससे पहले आता है, पहले कौन आएंगे अयोग वाह है, बाद में कौन आते हैं स्वर, बाद में कौन आते हैं व्यंजन, आगे बात समझ में, तो विशेष ध्यान दोगे इन पर आप कि पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। जैसे हम कुछ उदाहरणों के साथ इनमें चर्चा करते हैं, ये बात तो समझ में आ गई आपके, श्रेय कहां आता है, त्रय कहां आता है, ये उच्छिक और ताड़नजात कहां आते हैं, जय कहां आता है, श कहां आता है, और इसको अंग बोला जाता है, ये कौन होता है और ये कौन होता है, ये बात इतनी ध्यान में रखनी है। यदि इनमें भी किसी के ये लगा है तो पहले ये आएगा
लगा हुआ। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं हम। आपकी बात समझ में आई या नहीं आई इसका अभी पता चल जाएगा। आपने गौर से देखा या नहीं देखा इसके बारे में पता चल जाएगा। देखो, शब्दकोश पठन की विधि। शब्दकोश पठन की विधि देखते हैं। विधि का मतलब हो गया, आपको जो भी शब्द दिया गया है उस शब्द की ध्वनियां अलग कर दो, उसके प्रत्येक वर्ण को अलग कर दो। आप जितने भी उसके वर्ण हैं उन वर्णों को अलग कर दो, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग दिखा दो। यदि आप प्रत्येक वर्ण को अलग अलग दिखा दोगे तो आपको सावधानी हो जाएगी पहचानने में कि हमने ये पहचाना है क्या सही है या गलत है। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूं और उनकी ध्वनियां अलग करता हूं, फिर उससे हम शब्दों को समझेंगे। जैसे एक शब्द आता है काम, एक होता है कर्म, एक होता है कर्म, एक होता है कार्य और एक होता है करण। ये शब्द है। एक शब्द और ले लेता हूं, जैसे ये ले लिया मैंने कंचन, अनुस्वार है कंचन ले। इतने शब्द ले लिए, इन शब्दों से हम तुलना करेंगे कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा शब्द बाद में आएगा। आप पहचान के सीधा बता दोगे पहले कौन आएगा। आपको पता है सब ने कह के निश्चित रूप से ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में तो 100% पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, रीट में भी कई बार पूछ लिया जाता है, पटवारी में भी पूछा जाता है, बीएसटीसी में भी आते हैं और सामान्य दिनचर्या में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आपको शब्दकोश दे दे 800-900 पेज का, आपको कह दिया जाए कि ये शब्द ढूंढो, आप कहां ढूंढोगे? ये बात आनी आपको आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, पहले कहेंगे हम इनके ध्वनियां अलग, वर्णों को अलग। ये है, इसको अलग कर दो प्रत्येक को, कै प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। ये मैंने पूरे को अलग कर दिया। ये शब्द है, ये कै है, इसका अधूरा हो नहीं सकता। आ स्वर होता है, मैं ये स्वर होता है, प्रत्येक को अलग कर दो। आप कर्म है तो देखो कै आ गया, प्लस में ए आ गया, प्लस में रे आ गया, मैं आ गया, ए आ गया। तो देखिए दोस्तों, अब इनका अलग लगा देते हैं। ये आधा है, आधा है, ये जुड़ जाएंगे पूरे हो जाएंगे, ये पूरे हो जाएंगे। कर्म, एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है, किसी भी कोई भी संयुक्त लिखा हुआ है और उसमें एक नीचे है एक ऊपर है। जैसे आप लिखते हो, ये लिखा है द व, जैसे कै ये रे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो नीचे लिखा होता है, यहां जो रखता है अपने कंधे पर जो रखता है वो हमेशा पूरा होता है। यदि पूरा नहीं होगा तो कंधे पर कैसे आएगा? ये इसके कंधे पर बैठा है, रे के कंधे पर बैठे हैं, ये व के ऊपर बैठे हैं। तो कहने का मतलब इसमें कौन पूरा है? वह पूरा है। इसमें कौन पूरा है? रे पूरा है। बात समझ में आई होगी। जो नीचे हमें अधूरा दिखाई दे रहा है वो हमेशा पूरा होता है। क्या होता है? पूरा। जैसे ये द और वह है, तो ये देखो द प्लस वह प्लस ए। आप ये बताओ, ये स्वर किस में जोड़ दोगे? वह में जोड़ दोगे। यही बात इसमें, कै प्लस में रे प्लस में ए। अब बताओ, ये ए इसका है कि इसका है? क्या दूर तो भाग नहीं सकता कि ये भाग के इसके पास चला गया। इस बात की विशेष ध्यान देंगे आप। हमने पढ़ा है कर्म, कै रे ए मैं और ए। ये देखो, इनको अलग कर देते हैं। फिर है कार्य, कै आ रे ये ए। फिर देखो करण, कै ए रे णे
ए, इनको हलंत कर दो। फिर देखो कंचन, कै लगा दिया मैंने, गौर करना इस शब्द पर, प्लस ए, और ए में भी कौन है, अनुस्वार। ध्यान देना इस बात पर, कभी आप ऐसा मत कर दो कि ए अलग लिख दो, अनुस्वार अलग लिख दो और ए अलग लिख दो, गलत होगा ये। कि पहले तो कौन है, कै, हमने पढ़ा था ना अयोगवा है, वो अयोगवा है, इसमें अनुस्वार वाला पहले आएगा। इसके बाद कौन आता है, च आएगा, ए आएगा, प्लस में न आएगा, ए आएगा। देखिए दोस्तों, हमने इनके क्या कर दिए, हमने इनके कर दिए ध्वनियां या वर्ण अलग अलग कर दिए, कोई भी संयुक्त नहीं है, सबको अलग अलग कर दिया, सब के बारे में अलग अलग। अब हमें संयोजित हो गई कि अब हम इनको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। पहले आपको सीधा सोचना है, सोच के देख लो आप, ये अपने कॉपी में रख लो, आप लिख के देख लो कि ये होते हैं नहीं होते हैं। अब मैं बनाता हूं, आपने क्या सोचा है, पहले नंबर पर इनमें से कौन सा शब्द आएगा, पहले नंबर पर बताना है कौन सा शब्द आएगा। आपको 10 सेकंड का समय भी देता हूं सोचने के लिए। क्या सोचा है आपने, बताते हैं फिर क्या आता है। हमने पढ़ा है टुकड़े करने हैं, टुकड़े कर दिए। इसके बाद देखिए यहां भी कह, यहां भी कह, यहां भी कह, यहां भी कह, यहां कह और यहां कह, ये सारे क्या हैं, समान हैं। आप कह नहीं सकते, कह को बता सकते हो कौन सा पहले आएगा, नहीं बता सकते। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है यहां आ है, अगला देखेंगे दूसरा, यहां आ, यहां ए, यहां रे, यहां आ, यहां ए, यहां ये अनुस्वार वाला। तो मैंने एक बात लिखी थी, यहां अयोगवा है, पहले आते हैं, पहले अयोगवा आएगा, ये अयोगवा है। आगे बात सुने, तो आपसे पूछा जाए आप ये शब्द ढूंढोगे ना, इन शब्दों में पहले कौन सा शब्द मिलेगा शब्दकोश में, ये मिलेगा। चाहे आप पूरी डिक्शनरी खोल लेना, ये 6 शब्द हैं ढूंढने आपको, सर्वप्रथम यही मिलेगा आपको। पहले ये मिल गया, ये इसकी बात हो गई, इसको स्थान दे दिया आपने फर्स्ट। बात करेंगे 5 में, 5 में सेकंड कौन आता है, तो देखिए यहां पर कौन है, आ, यहां पर कौन है, ए, यहां रे, यहां आ, यहां ए। तो आपको पता है कि अयोगवा है, छोड़ देंगे तो स्वर शुरू होंगे, और स्वरों में पहला स्वर कौन सा होता है, ए होता है। होता है कि नहीं होता, ए होता है ना, तो ए होता है, ए आगे 2, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। अब बता नहीं सकते कौन सा पहले आएगा, आगे वाला देखो, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, दोनों को छोड़ दिया हमने, आगे वाला देखते हैं, यहां भी रहे, यहां भी रहे, इन दोनों को भी छोड़ दिया। अब आगे देखेंगे, यहां मैं और यहां मैं, बताओ इन दोनों में पहले कौन आएगा, पहले ये आता है ना, ये पहले आता है, तो दूसरा स्थान इसका हो गया। अब पता ही चल गया कि तीसरा इसका होना ही है, क्योंकि तुलना यहां से दोनों में तुलना शुरू हो गई। इन तीनों को तो छोड़ना है, इसको इसको इसको, इन तीनों को तो छोड़ना है। तुलना किसकी करनी है, इन दोनों के बारे में करना है कि दोनों में दूसरा और तीसरा स्थान कौन लेता है। तो ये इसने कह दिया जी मेरे पास तो ये है, मैं लूंगा दूसरा स्थान, तो इसने कह दिया बच गया तीसरा तो मेरा ही है। अब देखते हैं इन 3 में, इसमें, इसमें और इसमें, चौथा, पांचवा, छठा किसका आता है, यहां कौन है स्वर, यहां कौन है स्वर, यहां कौन है व्यंजन। व्यंजन लास्ट में आते हैं, आपको पता है कि व्यंजन कहां आते हैं, लास्ट में आते हैं। स्वर, स्वरों में देखेंगे ये दोनों समान स्वर है, यहां भी आ है, यहां भी आ है। आगे बढ़ेंगे, यहां मैं है, यहां रह है। चौथा किसको मिल गया, इसको मिल गया। इसको कौन सा मिलेगा फिर, 5वां मिलेगा। बच गया वो कौन सा है फिर, छठा है। तो दोस्तों पहले कंचन, उसके बाद करण,
पहले कंचन, उसके बाद करण, करण के बाद 3 नंबर पर आता है करम। कौन आएगा? करम। और 4 नंबर पर आएगा काम। कौन आएगा? काम। 5 नंबर पर आता है कार्य। 5 नंबर पर कौन आता है? कार्य। और बात रह गई 6 नंबर की, इसमें आता है कर्म, ये नीचे वाला। कंचन, करण, कर्म, काम, कार्य, कर्म, ये इसका कर्म। तो निश्चित रूप से आपके समझ में आए होंगे। फिर भी हम और प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कौन कैसे आता है। एक शब्द होता है जैसे विद्या, एक शब्द होता है जैसे विज्ञान। 2 शब्द तो हैं, एक विद्या, एक विज्ञान। एक होता है विश्राम और एक होता है विकास। ये 4 शब्द हैं। आप मेरे को बता दो, बिना किसी टुकड़े किए हुए बता सकते हो तो सीधा बता दो, फिर देखते हैं आप कितने आईक्यू वाले हैं। एक बार देखते ही आपके समझ में आ जानी चाहिए बात। आप इनको देखकर बताएंगे, एक बार बनाएंगे, फिर मैं तुरंत आपको हल करवा दूंगा। आपको इसमें 10 सेकंड का मैं समय देता हूं। 10 सेकंड तक आप इनको हल करके क्रमबद्ध करके मेरे को बताओ। टुकड़े करने के करोगे तो जल्दी हल होंगे, टुकड़े यदि नहीं करोगे तो जल्दी हल नहीं होंगे। इसलिए आप इनको टुकड़े करके देखो और टुकड़े करके ही इनको हल करो। यदि टुकड़े करके हल करोगे तो हल जल्दी होंगे। जैसे ये 4 जब हो जाए उसके बाद अब इन चारों पे तुलना करेंगे। पत्थर, पृथक, पर्वत और एक शब्द और लिखता हूं मैं, पंकज। इन 4 शब्दों से आप बाद में करेंगे, पहले इन चारों को करें। शायद हो गए होंगे ये 4। आप इन चारों को करें। इतने में मैं इनके टुकड़े कर देता हूं। क्या आपने टुकड़े सही किए हैं उसके बाद मिलान करेंगे हम। पहले वह को देखते हैं। ये इनके अलग अलग कर दिए हमने। इसके बाद ई यहां, ई यहां, ई यहां, ई यहां समान है। इसके बाद आगे वाला देखते हैं। यहाँ द, यहाँ जय, यहाँ स, यहाँ क। केवल व्यंजन दिए गए हैं। व्यंजन आपको पता है पहले कौन आता है बाद में कौन आता है। पहले कौन आएगा? क आता है। तो पहला नंबर किसका हो गया? इसका। दूसरा कौन आता है? क के बाद जय आता है।
गय का दूसरा इसका हो गया, फिर तीसरा किसका आता है, तीसरा द आता है, द तीसरा हो गया, फिर लास्ट में ये स आ गया। तो कहने का मतलब इनमें देखोगे आप तो पहले कौन आएगा, विकास पहले आएगा। पहले कौन आएगा, विकास जो है वो पहले आता है, विकास के बाद विज्ञान आता है। क्या आता है, विज्ञान आता है, विज्ञान के बाद विद्या आता है, विद्या और विद्या के बाद विश्राम आता है। क्या आता है, विश्राम। ये है इसका क्रम। शायद मैं समझता हूं आपने यही सोचे होंगे, यही सोचे हैं तो बढ़िया बात है, आपके समझ में आ रहे हैं। यदि फिर भी न आए तो प्रैक्टिस करें आप, निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार की। बात करते हैं इन पर, कर लिया होगा आपने, मैं टुकड़े करता हूं। अब इनको हलत कर देते हैं। देखिए दोस्तों, प, ए, त, र और ए पृथक। प आ गया, प के बाद री आएगा, री नीचे लगा हुआ है, री आएगा, फिर थ आ गया, थ पूरा है, ए लगा दिया, क है तो क लगा दिया। पर्वत, प के साथ ए आ गया, ए के साथ ये प पूरा है, र अधूरा है, अधूरा आ गया, इसके बाद व आ गया, फिर वापिस व को पूरा कर दिया हमने, और फिर बाद में त और ए आ गया। इसी अनुसार प आ गया, फिर अनुस्वार आ गया, फिर क है तो क लिख दिया, ए अनुस्वार ये स्वर आ गया, और स्वर के बाद जय है तो जय लगा दिया, लिख दिया। अब हमें सहूलियत हो गई, आप ऐसे देख नहीं सकते कि प, प्री, प और ये पहले कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप कम से कम ये 10-15 उदाहरण यदि कर लोगे, इसके बाद 10-15 उदाहरण यदि कर लोगे ना, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगी बात कि ये जो हैं पत्थर, पृथक, पर्वत, पंकज, इनका क्रम क्या है, एक साथ देखते ही आप बता दोगे। तो कम से कम 10-12 उदाहरणों पर आपको प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। तो देखते हैं इसमें आपने पहले नंबर पर क्या सोचा है, दूसरे नंबर पर क्या सोचा है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में तीसरे स्थान पर कौन आएगा। प्रश्न ये पूछा जाता है, निम्नलिखित शब्दों में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पे, इसके बाद पे तीन चारों में था, छोड़ दिया, इसके बाद यहाँ स्वर है, यहाँ स्वर है, यहाँ क्या है, स्वर है, यहाँ अयोगवा है। आपको पता है पहले क्या आना चाहिए, अयोगवा है आना चाहिए। इसका नंबर कौन सा देंगे आप, इसको नंबर दे दिया पहला। आगे बात सुनिए, इसके बाद पर्वत, पृथक, पत्थर, इनमें देखो आप यहाँ ए, यहाँ री, यहाँ ए। तो आपको पता है री से पहले आते हैं ये दोनों, ए भी पहले आता है और ये ए भी पहले आता है, री बाद में आता है। दोनों में तुलना करेंगे, इसमें और इसमें, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका तो पता ही है कि चौथा स्थान होना ही है। आप कह सकते हो ना कि इसका स्थान कौन सा होना है, चौथा स्थान होना है। बच गया कौन सा स्थान, दूसरा और तीसरा। अब देखिए ए यहाँ है, ए यहाँ है, दोनों समान है। आगे चलेंगे, तय यहाँ, रे यहाँ। आपको पता है तय पहले आता है, पहले कौन आता है, तय आता है, बाद में कौन आता है, रे आता है। तो तीसरा, ये दूसरा किसका हो गया, इसका, और तीसरा किसका हो गया, इसका। तो शब्दकोश में जैसे ढूंढोगे तो पहले आपको पंकज मिलेगा, फिर पत्थर मिलेगा, फिर ये मिलेगा पर्वत, और पृथक आपको सबसे अंत में मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपके ये बात समझ में आई होगी। यदि आपके समझ में आए तो आप जरूर शब्दों पर प्रैक्टिस करना। मैं यहां पर 2 उदाहरण लिख रहा हूं, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उनका मुझे क्रम लिखोगे। इन शब्दों का मैं यहां 2 उदाहरण दूंगा, उन दोनों उदाहरणों का आप क्रम
निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन दोनों उदाहरणों के उत्तर में नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो कल हमारा वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं आपको इन दोनों जो उदाहरण दूंगा, उन दोनों उदाहरणों के बारे में उनका उत्तर, उनका सॉल्यूशन उस उदाहरण के पहले या उस अगले वीडियो में बताऊंगा। तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आई होगी। न आई है तो आप फिर हमें कमेंट कर सकते हैं यदि कोई बात समझ में न आई हो तो। निम्न शब्दों का वर्णमाला क्रम बताएं। निम्न शब्दों का वर्णमाला क्रम बताएं। ABCD के नाम से देता हूं पहले इनको मैं। ये जो है कांच, पहला है कांच, कंचन, क्षमा, खग। एक प्रश्न तो ये है, निम्न शब्दों का वर्णमाला क्रम बताएं। कांच, कंचन, क्षमा और खग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 लगाएं और 2 में लिखें निम्न शब्दों का वर्णमाला क्रम, निम्न शब्दों का वर्णमाला क्रम में चौथा स्थान कौन से शब्द का है? निम्न शब्दों में से वर्णमाला क्रम में चौथा स्थान कौन से शब्द का है? निम्न शब्दों में से वर्णमाला क्रम में चौथा स्थान कौन से शब्द का है? ये आप बनाकर फिर बताओगे आप मुझे कि कौन सा बना है, क्या बनेगा इसका। पहला, दूसरा, तीसरा देता हूं मैं। पहला है दर्जन, दूसरा है दर्द। पहला है दर्जन, दूसरा है दर्द, तीसरा है दर्व, चौथा है दवा। ये देखिए दोस्तों, सरली हैं। यदि ये बात समझ में आ गई, आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन और दूंगा कि दोनों में आपको पता चल जाएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो निश्चित आशा करता हूं शब्दकोश का पठन आपको अच्छा लगा होगा। यदि कोई प्रकार की दिक्कत है, पहले के प्रश्नों में कोई दिक्कत है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं उनका समाधान करने के लिए हर संभव तत्पर रहूंगा। एक बात और भी आई, वो और बता देता हूं मैं, कि जैसे हमने उच्चारण स्थान पढ़े थे, उच्चारण स्थान, और वहां हमने सूत्र पढ़े थे। उच्चारण स्थान पढ़े थे, उच्चारण स्थान में क्या पढ़े थे? सूत्र।
जैसे ए कु है विसर्जनीय कंठ है, ईचई उसाना तालु, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल याद रखने के लिए है कि आप इनको जोड़कर याद कर सकते हो। चाहे आपने यू छोटा लिखा है या ऊ छोटा लिखा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपके याद होना चाहिए ए, क, है और विसर्ग, ये किस में आते हैं? कंठ में आते हैं। इतनी बार समझाने के लिए वो मैंने लिखा था, तो ये कोई छोटी मोटी वैसे बात नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए, याद रखने के लिए ये दी गई बात है। तो धन्यवाद दोस्तों। डैफोडिल कोचिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा कोविड-19 जो वायरस है वो भयंकर फैल चुका है, घर पे रहें और अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।